विप्रदुवासा कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानुवेणुरधरशोधया पूरैन गोपो वृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ते आराध्य भगवान् ब्रजेस्तनस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलम् प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरानापरम् वन्दे वृन्दावन आनन्दम् राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां आह्लादशक्तिरूपिणीं हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। बड़ी 4-5 बजे जाए नहीं ना आवाज आएगी इसकी। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन 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 जय राधे कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन बोलो जय राधे जय वृंदावन कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महाबान कालिंदी जय जय
कान्हा देवी घाट स्वागत कान्हा देवी घाट बंदे बस स्वागत कान्हा Hare Govinda, Hare Govinda.
भज गोविंद का नाम रे भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे गोविंदा के नाम बिना तेरा कोई ना आवे काम रे गोविंदा के नाम बिना तेरा कोई ना आवे काम रे भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे जीवन में सुख दुख मिलो दुनियादारी सपनों का खेला ये जीवन में सुख दुख मिलो दुनियादारी सपनों का खेला जाना पड़ेगा तुझे अकेला जाना पड़ेगा तुझे अकेला भजन हरि का नाम रे भजन हरि का नाम रे भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे गोविंदा की महिमा गाते जीवन अपना सफल बना ले गोविंदा की महिमा गाते जीवन अपना सफल बना ले गोविंदा की महिमा गाते जीवन अपना सफल बना ले गोविंदा की महिमा गाते जीवन अपना सफल बना ले प्रेम की उस पर भाग लगा ले चले ईश्वर के धाम रे प्रेम की उस पर भाग लगा ले चले ईश्वर के धाम भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम
राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गुरु परंपरा की, श्री गोस्वामी वृंद की, श्री श्री यमुना मैया की, श्री गोवर्धन महाराज, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, बस समस्त भक्त वृंद की, श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाथ उठाना, पूर्ण समर्पण। हाँ, संकेत इसका होता है समर्पण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। अभी गा रहे हैं। भगवान की जय बोलने से जीव की जय होती है। संसारी लोग किसी की जय बोलते रहो, तुम्हारी जय होने वाली नहीं। सोचे तो जीव को लाभ होता है। भगवान कोई हम सेवा करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो रिटर्न, जैसे अगर यहाँ कारवांचल लगी है, पता ना, कभी कारवांचल लग जाए, गंदगी लग जाए यहाँ पर, तो मूल बिंब है, तो तुम्हें शीशा में तुम्हें अपनी कारवांचल दिखाई देगी, दिखाती नहीं? तो शीशा में मिटाना चाहो तो नहीं मिटेगी, जाकर मूल बिंब में हटाओ यहाँ से, शीशा अपने आप साफ हो जाएगा। अरे बस समझ जाएगा ना। तो ठीक इसी तरह से हम भगवान की सेवा में हम जुड़ते हैं तो हमें लाभ होता है। महापुरुष चैतन्य से षष्ठकम है ना, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त की सफाई होती है कृष्ण का कीर्तन करने से, उनकी जय बोलने से, उनका कीर्तन करने से। जय वृंदावन। जितना भगवान पूजनीय है राधा माधव, उतना ही वृंदावन पूजनीय है। जैसे जैसे भक्ति में बढ़ोगे ना, आगे पहचान होगी जाकर के, हम भक्ति में बढ़ेंगे तो क्या लक्षण आएगा भागवतम के अनुसार। अगर सही अभी वो नहीं है तो पीछे करंट चालू नहीं हुआ, कोई अपराध कर रहा है पीछे कुछ, या मनमान ढंग से चल रहा है। इस भजन में दर्शाया गया है, जय राधे जय कृष्ण। ये स्थान पर जब आते हैं भक्त लोग, भक्ति भाव वाले, ये वही स्थान है। बहुत वियोग महसूस होगा भगवान का। अगर वियोग महसूस नहीं हो रहा, अभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा जाकर, ये पहली पहचान है। शून्याय तम जगत सर्वम गोविंद ब्रह्म, ये वही स्थान है। इसके स्वरूप में जब भक्त लोग इसकी ध्वनि इस तरह जब कोई गाते हैं, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। संबंध, अवैध और प्रयोजन, ये तीन नाम हैं। तीनों का हमारे गोस्वामी का सनातन, श्रीपाद सनातन गोस्वामी, शिक्ष गोस्वामी है ना, जानते होंगे तुम तो संबंध ज्ञान के मदन मोहन जी, मतलब उनका मंदिर है ना, जो है कालीदाय के पास मिलता करीब, ऊपर शिखर टूटा हुआ कुछ, बाकी बिहारी की थोड़ा सा आगे आगे पीछे पीछे से परिक्रमा में जाते हैं नीचे, मदन मोहन सनातन टीला है वहां पर। सनातन गोस्वामी में भजन करते थे, उनके विग्रह है, अपने अपने निजी विग्रह थे इन सब के, अपने अपने पूजनीय नाम से। तो मदन मोहन इस संबंध ज्ञान का है, इसलिए महापुरुष चेतन से और सनातन गोस्वामी पहली भेंट हुई तो भक्ति के संबंध, साधन भक्ति का वर्णन किया जाकर। फिर और रूप गोस्वामी के गोविंद जी, गोविंद जी का मंदिर उधर कहीं है ना, पुराना, हाँ गोविंद देव का मंदिर, पुराना लाल किला। अब तो गोविंद जी इस समय वर्तमान में जयपुर में बैजनाथ के द्वारा स्थापन हुई थी, यहाँ पर भगवान के नाती थे, प्रपोत्र थे, प्रपोत्र बैजनाथ, उन्होंने स्थापन कराया। तो वो संबंध अवैध प्रयोजन, ये किसी संस्था में नहीं मिलेगी इस्कॉन के अलावा, मतलब गौड़ी मठ के अलावा, इस्कॉन नहीं, गौड़ी मठ, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, जीव गोस्वामी, साई परंपरा हमारी सब। तो संबंध ज्ञान मदन मोहन जी का, मदन मोहन जो काम को मोहित करते हैं, तो उनके नाम लेने से संसार की आसक्ति हटती है, संसार का काम व्याप्त नहीं, परास्त नहीं कर सकता है। एक दिव्य काम होता है, भगवान दिव्य काम है और संसारी भौतिक काम है। तो गोविंद जी संबंध अवैध मतलब भक्ति की साधन सामग्री क्या है, नवदा भक्ति। 4 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, चारों चीजें 4 श्लोक 4 बातें बताई थी। उसी के अनुरूप हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने भक्ति के सिद्धांत को वर्णन किया है। सच्चे कितने भागशाली है, तो जो इसमें है समझता है वो जानता है शेष को जाकर, ऐसी शुद्धता, ऐसा आया हुआ ज्ञान। तो और श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोपीनाथ प्रयोजन, गोपीनाथ गोपियों के नाथ श्री कृष्ण। भगवान की रासलीला हुई, मदन आ गया, काम आ गया, परास्त करूंगा कृष्ण को। देख सकते श्री कृष्ण मदन मोहन है। मदन मान काम होता है, संसार का जो काम होता है, ये हम तुम्हें सभी जीव को परास्त कर देता है। तो युद्ध करना चाहते हैं भगवान, देखो इतनी सारी गोपियों के बीच अंतर ध्यान हो गए। देखने में कोई स्त्री पुरुष ठीक है, भयवश पिटाई लगेगी इसलिए नहीं हम ऐसा काम करेंगे, संसार में तो ऐसा देखा जाता है। लेकिन सारी सुविधा होने पर भी जो जितेंद्रीय बना रहता है वो जितेंद्रीय माना जाता है भगवान। इसलिए योगेश्वर की भी योगेश्वर, यत योगेश्वरो कृष्ण यत पार्थो, गीता में सर योगेश्वर आता भगवान के नाम आता है। कितने युद्धियों के बीच में भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान योगेश्वर है बहुत। तो गोपीनाथ संबंध अवैध और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, गोपी भाव का प्रयोजन। इसलिए महापुरुष चेतन ने गोपी भाव की भक्ति की सराहना स्थापन करी। सर्वश्रेष्ठ
जो प्रेम है, माधुर्य भाव, कांता भाव की भक्ति जाकर, तो वो प्रयोजन है। हम क्यों कर रहे हैं, होता नहीं क्या प्रयोजन है तुम्हारा इस करने का? तो हम भक्ति का हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो उसमें गोपी भाव की भक्ति को हमें सना सना धीरे धीरे पहुंचना है। यदि गोपियों की भक्ति की सराहना करेंगे, सुनेंगे उनके प्रसंग भगवान के बीच के, तो प्रेम हमें भी जाकर धीरे धीरे होने की संभावना होती जा करके। तो इससे पहले साधन भक्ति को मजबूती से ग्रहण करो। हमारे आचार्यों सिद्धांतों में दिए जाते, कोई भावुकता नहीं है। यहाँ सब लीला कैलसी नंद नंदन, राधा कुंड श्याम कुंड। ये बहुत बड़ी, जब आएगी प्रेम बढ़ेगा जगह, जब भक्ति के बाद, तो ये स्थान इतना प्रिय लगेगा वृंदावन। जो वही स्थान है भगवान यहाँ नंगे पैर चले थे, देख देख के बड़ी तुम्हें आएगी जाकर, बेहलता आएगी जाकर। जैसे भरत जी जब वहाँ पहुंचे प्रयागराज में, हमारे श्री राम जी यहाँ रात को ठहरे थे, देख देख के ऐसे लौट रहे जमीन में सब जाकर। अक्रूर जी देखो, तो जब जगह इतनी प्रिय लगेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जाकर के, जब भक्ति में आगे बढ़ोगे जाकर। यहाँ सब लीला कैलाशी नंद नंदन, ये वही स्थान है। तो ऐसा मतलब भाव से गाना चाहिए। गीत है कोई हमारे रिकॉर्ड कोई वो नहीं है, कोई इनाम मिल रही जाकर, ऐसा नहीं। इस भाव से गाओ, मतलब ऐसे जाकर गाना से गाना बहुत भक्ति की पराकाष्ठा होता है। सबसे बड़ी सेवा भगवान के लिए गीत गाना सब जाकर। तो इस भाव जागृत करो कि ये वही स्थान है, हम यहाँ आए, भगवान यहाँ लीला किया था, यहाँ सब लीला कैलाशी नंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। तो आगे बढ़ेंगे, हाँ जोड़ लें, भगवान को नमस्कार कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च, श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुषु कृपा सिन्धुवेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यं भागवत सेवया सर्वथा स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। प्रथम स्कंद में कहा जा रहा है शुरू में, सर्वथा सुनता है, सर्वथा स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा कोई सुनता है, चरित्रों को, लीला को,
पुण्य श्रवण कीर्तना, पुण्य पवित्र बनाने वाला है जीवात्मा को। हम अनादिकाल से विभिन्न योनियों में एक बहिरंग शक्ति के पदार्थ को भोगते भोगते चेतना मैली हो गई है, मटेला पानी हो गया, जैसे दिखता नहीं, कोई चीज नहीं पड़ी हुई उसमें रहती दिखती, तो इसी तरह से। लेकिन कथा क्या करेगी? सर्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थि अभद्राणी, हृदय अभद्राणी। भगवान की प्रकृति को भोगने में हम सब लगे हैं, सब भोग लगा दो, जैसे पाप न लगे इसलिए भगवान भोग लगाते। ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। अरे ये हमको भोग लगी ऐसे, चल भोग लगा दो जल्दी से, ठीक है, नहीं लगाते उनसे बहुत कुछ अच्छा ज्यादा है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। तो हृदय अंतस्थि अभद्राणी, अभद्राणी, भद्राणी मतलब शुभ, आवन नहीं, जो नहीं है शुभ तो शुद्ध करती है, हृदय को शुद्ध करती है। कोई कहते हैं मन साफ होना चाहिए, मन होता कैसे साफ? मन साफ होना चाहिए, जानते नहीं मन हृदय कैसे साफ होता है? भगवान की कथा से। हृदय अंतस्थि अभद्राणी विधनोति स्वरसताम, देखिए कैसे शब्द है, स्वरसताम, हमारे हितैषी है भगवान। क्यों हितैषी क्यों है? गीता में भगवान बताते हैं ममय वांशो जीव लोके, ये जीव मेरा अंश है। होता ना, कहीं तुम्हारा लड़का कुछ हो, फंसा हो कहीं लफड़े में बहुत दूर किसी गांव में, तो उसकी सहायता नहीं करोगे इसके अंदर अपने लड़के की? भागोगे कि हमें भूख लगी हम तो जा रहे हैं? हाँ, किसी बच्चा खो जाए फिर देखो उस पर क्या बीतती जाकर। क्या कहता है? मुँह मांगे इनाम दूंगा अगर कोई इस बच्चे को घर पहुंचा दे। वो ये नहीं कहता इस बच्चे को कोई खिचड़ी खिला दे, पूड़ी खिला दे। तो भगवान स्वहस्ते से हम तुम्हारे माँ के घर में साथ में रहते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अभी बाहर हैं, परमाणु तो हम बोल रहे हैं, हम चेतना दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। एक दूसरे रूप से सूर्य में बैठ करके भगवान नारायण अपने एक अंश से अपने परमात्मा हमारे साथ में रहते हैं। उनके उपकार नहीं सुनते हम तुम जाकर के, इसलिए यहाँ सड़ रहा है संसार में। अगर ये उपकार नहीं जान पाता तब किसी होने पर नहीं जान पाओगे। जगह खाना पीना बनाओ, जल्दी खाओ, जल्दी से लेट न हो जाए। कैसे न खाना अच्छा लग जाता जाएगा, बड़ी अच्छा लग रही है। राम नाम के आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को जीवन है धिक्कार। तो एक अंश से भगवान सूर्य में बैठ करके नारायण, इसलिए सूर्य नारायण कहे जाते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं। ये भागवतम लिखा 5वें स्कंद में, भगवान कितने उपकारी हैं हम तुम्हारे सबके लिए। और कथा सुनने में भूख लगती है, मैं वहां जा रहा है, हमारे ये पति आ रहे हैं, उनके लिए हम ऐसा करते हैं। भगवान के पूछ करने से सारे पति असली जो संसार सब नकली हो जाते हैं। इस तरह ममय वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातनम, मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर संघर्ष कर रहा है यहाँ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। होता ना, हम तुम सब ठंडी से बचेंगे, फिर गर्मी से बचेंगे, फिर भोजन लाएंगे। भगवान कहते रहने के स्थान नहीं तुम्हारा, तपस्या करो, तप मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। भगवान संकल्प सिद्ध है। आज मैं बहुत बड़ी प्रसंग भागवतम सुन पढ़ रहे थे, तो वही सुना सकते थोड़ी देर। भगवान भक्ति के वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी को। मेरे लिए कार्य करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मैं कृष्ण के लिए ऐसा कर, कृष्ण का ही शरीर है, उन्हीं के द्वारा हम बोल रहे हैं, उनकी हवा पानी ले रहे हैं, सब कुछ कृष्ण के लिए ही काम करूंगा। तो याद रखेंगे कि कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा अभ्यास बनाओ। भगवत धाम जाना है तो नारदस्सु तदर्पिता, एक लाइन नारद जी ने परिभाषा बता दी नारद भक्ति सूत्र में।
हम हर क्रिया कृष्ण के लिए करने जा रहे हैं, तद अर्पित, सब चीज अर्पण करो। नहाना कृष्ण के लिए है ना, अर्पित हो गया ना, कृष्ण के लिए अर्पित हो गया। कपड़े कोई सिलाए, विवाह शादी करने जाए, कृष्ण के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए शादी हो रही है ना, अभी वैसा याद कुछ नहीं, बस चलो हाँ विवाह हो जाएगा, लड़की आ जाए, बहू आ जाएगी, फलाने होता करा दो सबकी, है ना। तो ठीक है, ये तो होता ही है। लेकिन सबसे पहले लड़के को भगवान की जहाँ विग्रह हो, मूर्ति हो, प्रणाम करे जाकर कि भगवान मैं आपके जीवों के जो भी जीव पैदा होंगे हमारे घर में, हमारे आएंगे घर में, जन्म लेंगे आकर, सबको आपकी भक्ति में लगाऊंगा या धर्म मार्ग में जोड़ूंगा जा करके, और आप चलो हमारे साथ में। भगवान को साथ में रखना चाहिए जाकर, है ना। इसमें गृहस्थ जीवन स्वीकार करना बहुत भयावह स्थिति है गृहस्थ जीवन की। लेकिन आप मतलब हमारी हर क्रिया आपको अर्पण हो। सुनते हैं कभी सत्संग में कैसे क्या करें, भगवान तो चेतना को उपदेश किया है। गृहस्थ जीवन में जा रहे थे, एक श्लोक कहा तो काफी, एक श्लोक बहुत बढ़िया काम, बहुत ही ज्यादा वो हमने पकड़ में ज्यादा रखा हमने। प्रचेता गृहेशाम ही पुंसाम कौशल कर्मणाम, प्रचेताओं कह रहे। कितने महान भक्त हैं, 10,000 तपस्या करी थी पूरे ज्ञान के साथ में। नारायण की तपस्या, तब भगवान नारायण प्रकट हुए, तब ज्ञान दे रहे। भगवान जानते हैं किस लिए तपस्या कर रहे जाकर, तो हम मार्गदर्शन करना है किस तरह तुम रहना संसार में जाकर। ये अंधाधुंध नहीं चलना संसार में जाकर। भगवान संसार बना दिया, छुट्टी ले ली अपने, चलते रहो चलते रहो। गृहेश अवस्थाम ही पुंसाम कुशल कर्मणा, गृहस्थी में प्रवेश करें पुंसा जीव, पुंसा कुशल कर्मणा, बहुत कुशलता के साथ, सावधानी से, भूलना नहीं है। ये माया तत्काल आ जाएगी जाकर, खा लो सीधा, खेलो खा लो, क्या फर्क पड़ता है। मन में तो भगवान है, भीतर भगवान है तो रोटी डाल दे मायावादी होते हैं, वो क्या लगाना भगवान को, भीतर है ना भगवान हृदय, तो वही रोटी में खा के वो अपना खा लेंगे, लगे उनको भूख लगे, ये हम ही भगवान तो पुंसाम कुशल करना, बहुत सावधानी से, लापरवाही नहीं, ढीलता नहीं बरतना जाकर, बहुत सतर्कता से मुझे हर काम अर्पण करना। तो चेताओं को कुछ दे रहा भगवान जाकर। बहुत पहले की सृष्टि जब धीरे धीरे बढ़ रही थी, सब उन्होंने फिर बढ़ाई सब चिंता में बहुत। और क्या करना है, इतना ही नहीं, मत बात यात यामाना, मेरी वार्ता घर में नित्य प्रति, यामाना नित्य प्रति मेरी वार्ता होना चाहिए जाकर। दूसरा नंबर में ये करना है, न बंधाए ग्रामता, उस व्यक्ति के लिए घर बंधनकारी नहीं होगा जाकर, क्यों श्री कृष्ण स्वामी है समझा करके, है ना। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण थे स्वामी, तो इस तरह से गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। है कितने घर है यहाँ वृंदावन में, कितने घर में रोजाना कथा होती है भागवतम की, शायद ये कहीं होती है। ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, हो रहा ना हो रहा है, ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। मेरी आज्ञा का ब्रह्मा तक नहीं उल्लंघन कर सकते। ऐसे नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, तब लास्ट में मालूम क्या कहा, नारद जी इस ज्ञान को बड़ी दृढ़ता से पकड़ना, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है कि मैं भी इसी तरह से पढ़ता, इसलिए मैं कभी भी माया से विमोहित नहीं होता हूं, मेरी बुद्धि कभी हरास नहीं होती, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होता है। इसे तुम भी बोलना, मायामरण तो अमुष ईश्वर अनुमोदिता श्रवता सिद्धा नित्यम माया आत्मा न मोह्यति। चलते समय लास्ट में जब पूरा ज्ञान हो गया ब्रह्मा जी का नारद जी के प्रति, तब ये मान के माया मरण तो अमुष, तुम जाओ ये माया शक्ति के भगवान का वर्णन करो, किस प्रकार भगवान ये माया शक्ति सृष्टि की रचना करते हैं, लोकालोक जम्बू लोक, इस कितना कितना वैसा है। अमुष ईश्वर अनुमोदिता, भगवान ने जैसा बताया उसी के अनुरूप बताना।
सर्वथा श्रद्धा नित्यम, और जो कि इसको सुनेगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि गोपियों की रासलीला सुनाना जा करके, इसलिए तो ये ज्ञान पहले स्थिर नींव बनाई जाती है। इसकी नींव बनने क्या जरूरत, जल्दी बना, नींव बच जाएंगे मकान बहुत जल्दी गिरेगा फटाक से, होता ना, नींव है ये सारी, ये साधन भक्ति का है। सर्वथा श्रद्धा नित्यम माया आत्मा न मोहयति, वो माया से कभी मोहित नहीं होगा जाकर, पागलपन में नहीं आएगा जाकर। अभी हम तुम्हारा क्या, हम यहाँ के स्वामी हैं, हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं, सब जी हमारा है सारा, है ना, सब जो झूठ बकवास बोल रहा है, दूसरे घर में जाकर जी सब हमारा है, तो पागल ने कहा जाए, क्या कहा जाएगा। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सब लोगों की ईश्वर जाकर के, केवल व्यवहार के लिए दिया गया हमको, तो माया से कभी भी पराजित नहीं होगा जाकर। जो भगवान की माया शक्ति का वर्णन करता रहता है, इस माया शक्ति के भगवान बल वो हैं, स्वामी हैं। अच्छा, ये बराबर सुनते रहना, ऐसा जीवों को भक्ति का प्रचार करो तुम जाकर के, बता दिए, बहुत सावधानी से करना, माया बड़ी प्रबल है भगवान की। तो प्रचेताओं कह रहे हैं तुम मेरी वार्ता होना चाहिए, और हर काम कुशलता ध्यानपूर्वक सावधानी से सही समय पे, है ना, कभी 7 बजे पूजा कर दी, कभी 8 कर दी, कभी कहीं नहीं कर दी, छोड़ो हटाओ, ऐसे नहीं। पूजा पर निष्ठायाम, मेरी पूजा निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ हर काम समय पर करना है। जैसे दूध दस्ता होना चाहिए, कितने बजे हम वापस आ सकते हैं, लौट सकते हैं आरती के समय पे, नहीं हम तुम दूसरा कोई छोड़ के जाए उसको, जितना हो सके भगवान सही समय पर आरती होना चाहिए। मंदिर में नहीं होते हम सब लोग, हम तो जा रहे प्रचार का, हमारा आज का वो है आरती का, तुम आरती का, अगर हम लेट होते हैं तो तुम आरती कर देना चाहिए। हम लोगों ने सिखाया जाए, बताया जाए सावधानी से। तो ऐसा गृहस्थ जीवन होना चाहिए, भगवान की आज्ञा को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर भोग तो इसलिए लगा देते कि पाप खत्म हो जाएंगे, भगवान भोग लगा दो, नहीं तो इमराज के पिटाई लगेगी, पाप खाएंगे हम जाकर। ये पूर्ण भक्ति नहीं है, ये गुण में रहने वाली भक्ति होती है। तो भक्ति क्या है, तो फिर भगवान बताते हैं, मत गुण श्रुति मात्रेण, ये 3 गुणों से अतीत भक्ति। भगवान 3 गुणों से अतीत हैं, इस संसार से परे हैं भगवान जाकर, इसको लांघना पड़ेगा। तो परे भगवान वहां मिलकर के, उनकी संबंध जुड़ करके, तब जी भगवान कण कण में है, ये तब तुम देख सकते हो जाकर, है ना। तो भगवान यहीं से प्रकट हो जाएंगे जाकर, ऐसा। मत गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुण सुनने, मैं सर्व गुहाशय, जो सभी गुहाशय में हृदय में रहता हूं, सबके अंदर जाकर कितना उत्साह, कितना क्या है इसका मतलब जाकर। मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बुष अम्बुध, कैसी व्याकुलता हुई मेरे गुणों को सुनने के लिए। जैसे प्रबल गंगा नदी का धारा होती है, प्रवाह, धार, बहाव, समुद्र अम्बुजमन, समुद्र की तरफ प्रबल तीव्रता से बहती ना। हरिद्वार गए हो, देखती गंगा कितनी तेजी से बहती है, किधर, समुद्र की तरफ, पूर्व बंगाली खाड़ी को जाती है, धीमे धीमे बहती है, हाँ, कितनी तेज बहती है, ऐसा लगने में बह जाएंगे इसमें सब जाकर। ठीक इसी तरह से जिसके मेरे गुणों के प्रति जैसे व्याकुलता होती है, ऐसे लोग मुझको प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें व्याकुलता कितनी जाकर, मत गुण श्रुति मात्रेण, मैं सर्व आशय मनोगंगा अवच्छिन्ना था, मनोगति अवच्छिन्ना, अवच्छिन्न मतलब एक ढकी हुई है, एक नहीं ढकी, अवच्छिन्न, गति इतनी तीव्रता से चलती है मेरी तरफ, मेरी गुण सुनने के लिए, ये विशेषता होती। तो आज हम पढ़ा था, हम तुम्हारी क्या गलती यहाँ पर है, भगवान एक श्लोक के द्वारा ऐसे कटाक्ष रूप में मतलब थोड़ा सा बोल रहे जाकर के, हम संसारी लोगों के लिए सब जाकर। तो बात इस प्रकार है, एक दिन एकादशी का
कहते हैं हम एकादशी नहीं करते, हम चाहे कुछ भी, ये भगवान के भक्तों से बड़े हो गए हैं, कोई कोई संप्रदाय जो भी हो कुछ। तो एकादशी व्रत रखा नंद महाराज ने, और यमुना स्नान के लिए गए अगले 2 दिन। जैसे आज एकादशी जो रात में, अगले दिन रात्रि में गए थे स्नान करने, ब्रह्म मुहूर्त में समय स्नान करने गए। तो वैसे में बताया, हालांकि मतलब द्वादशी लग गई थी उस दिन, जीव गोस्वामी लिखते हैं जाकर के, ब्रह्ममुहूर्त चालू हो गया था। ब्रह्ममुहूर्त से पहले भी नहीं नहाना चाहिए जल में, ये भी मतलब शास्त्र विरोध। तो वो तो नंद महाराज भगवान पिता, तो उन्हें तो ज्ञान है ना कि ब्रह्ममुहूर्त से पहले नहीं नहाना चाहिए जाकर। तो ऊपर से लग रहा कि अंधेरे में गए, मणि मणि के बाद बैठ जा। तो सुनो ध्यान से, है ना, तुम इसको ढूंढोगे, पढ़ोगे, समय चाहिए ना। और ये तुम्हें पढ़ा अपने आप मिल जाता है यहाँ पर जाकर। फिर भी हम नहीं सुनने के होते, मन को भगाते हैं, अगर भाग रहा, खींच ही नहीं पा रहे मन को। तो प्रयास करो। तो नंद महाराज स्नान करने गए थे यमुना जी में, भागवतम 10वें स्कंद में आती बात। तो ये हर मुश्किल अपने अपने देवता होते हैं। जल के देवता वरुण जी हैं, वार्षिक देवता इंद्र भगवान है, अग्नि देवता है ना, वायु देवता, सब अपने अपने देवता मतलब इंचार्ज होते हैं अपने अपने विभाग के। तो वरुण का जो सेवक था, वैसे भागवतम लिखा, वो सेवक आसुरी स्वभाव का था। इसी नंद महाराज पहचान नहीं पाया कि भगवान के पिता है। लेकिन वो अपनी ड्यूटी में ऐसा आपका था कि मतलब वैसी बेला है, अभी प्रवेश कर गए। तो नंद महाराज को पकड़ ले गया, वरुण लोक में लेके पहुंचे जाकर। जैसे सिपाही घूमते, कोई वैसे गलत कोई चोरी चपाटी की योजना बना रहा कुछ, तो सिपाही पकड़े थाने में ले जाते हैं, है ना, अपने अधिकारी के सामने प्रवेश करते उसको। तो ऐसे वो ले गए वरुण जी का सेवक नंद महाराज को, और लेकर वहाँ पहुँचाया। लेकिन वरुण जी को तो सब पता है, वो भी सब सर्वज्ञ होते हैं सब। तो बड़े आसन उस पर बैठाला, होता ना, जैसे यहाँ जिले का कलेक्टर हो, उसको पिता कोई आवे यहाँ पर, कलेक्टर साहब का, है ना, कोई तो कितने से आदर सम्मान में बैठा लोग नहीं बैठा, कलेक्टर साहब उनके पिताजी हैं। तो इधर यहाँ ग्वाल बालों में चिल्लाने लगे सब, नंद बाबा, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे एकदम से। लेकिन कृष्ण को सब पता है, कृष्ण ने ये योजना बनाई, जो उनके सब अंडर में सब हुआ, सब जाकर सब, तो सब जान सर्वज्ञ हैं, कहाँ है कहाँ है। तो भगवान को पता है कि बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्नान करने की जो टीम आई थी सब, भगवान समझ गए यहाँ वहाँ है। भगवान तत्काल जमुना जल में प्रवेश होकर के इस मार्ग से और समुद्र में पहुंचे, वरुण लोक में पहुंचे जाकर। समुद्र जल के इंचार्ज होते हैं वरुण देवता। सब नदी जाती है ना, जमुना जी प्रयागराज, प्रयागराज से फिर गंगा जी, गंगा जी से फिर समुद्र बंगाल खाड़ी, ये समुद्र में पहुंचती जाकर। भगवान को तो क्या 1 सेकंड भी नहीं लगता है। और पहुंचे जाकर तो वहाँ बड़ी आदर भाव के साथ में नंद महाराज बैठारे गए। जानते हैं श्री कृष्ण के पिता हैं, बैठे। सो हाँ बड़े वहाँ आदर सम्मान हो रहा है उनका। तब तक श्री कृष्ण पहुंच गए। तो वहाँ देखते क्या, वहाँ वरुण जी जो मुख्य अध्यक्ष थे वहाँ के, उनके चरणों में खटर पटर गिर रहे, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं सब, और एकदम चमक ढोलने लगे श्री कृष्ण पे चारों तरफ से। सब सेवक उनके, ब्रह्मांड नायक है श्री कृष्ण। तो सारा नंद महाराज देख के बड़े भौचक के वो हो रहे जाकर के, अच्छा अरे हम तो इनको अपना पुत्र समझते थे। अशिव जब प्रेम होता है भगवान में, तो ये भगवान है ये बात भूल जाता जाकर व्यक्ति जाकर। ये मूर्ख ही बिल्कुल होगा तो भी भूल जाता श्री कृष्ण को ही भगवान है। जैसे कंस शिशुपाल हुए, अरे वो भगवान है, ग्वाल बाल शांत में जैसे गाय चराता है, तुम भगवान मानते। पुतना मार दी, आकाशुर बकौसर मार दिया, कंस कहता है भगवान हो सकता है, मार दिया कहीं धोखे से, बुद्धि नहीं पकड़ में काम आ रहे पहले जाकर। तो ऐसे अधिक मूर्ख हम जब पापम हो जाते तो कृष्ण को हम भगवान नहीं समझते जाकर। ये अधिक प्रेम होगा ब्रजवासी, उस लेन ब्रजवासी आगे जाकर।
इधर हम तो सब समझ ही नहीं पाते किस तरह भगवान परमात्मा में रहते, किस जगत में रहते हो, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता सब जाकर। भगवान साधारण हमारे जैसे भगवान। और जानती माँ मूढ़ा मान सुनता न, मूर्ख लोग अपना जैसा हमको समझते। मैं सारी लीला के द्वारा माध्यम परिचय दे रहा हूँ सब कुछ। ये साधारण जीव ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर मूर्ख को नहीं समझ में आता। ये अधिक प्रेम होगा, अधिक प्रेम होगा तो भगवान भगवतत्ता भूल जाता है। जैसे ब्रजवासी गण तो बड़ा हम कर रहे तो नन्मा कर हम तो पुत्र समझते थे, इतना भगवान का है। ये बात जब वापस आए वहां से तो नंद महाराज ने सब ग्वालों को कह सुनाई। अरे देख रहे हो, ये ईश्वर है। इसका आज हमने देखा वहां पर जाके, इतना सम्मान, इतना वरुण, सब प्रणाम कर रहे हैं मुकुटों से सारे सब। अच्छा तो ब्रजवासी ऐसे लिखा भागवतम में, तो ये समझिए ईश्वर भगवान है। हाँ भगवान है। अच्छा तुम तो बताओ, तो हम तुमसे भगवान का पाला पड़ा है, हम तुमसे बीच में भगवान है। हाँ अब उनके अंदर संकल्प होगा ब्रजवासियों के, हमें उनकी भक्ति का अनुसरण करना चाहिए जाकर भागवत। इसी भगवान अपने परकरों को लाते हैं यहाँ पर कि मूर्ख तुम भी ऐसे हमसे प्रेम करो। आदि समझ, इसलिए भगवान का अवतार होता है, सृष्टि रची इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ में हो, अनादिकाल से तुम ये सट रहे हो सब जाकर के। ये भगवान है, हाँ ईश्वर है सब कुछ। अच्छा ऐसा सम्मान हम तो देखा नहीं। इच्छा होती ना होती जाकर, तो वहां लिखा है भागवतम में, भगवान अंतर्यामी है। ये ग्वाल बालों सबकी इच्छा जान गए कि हम भी भगवान ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। सब लोग भगवान इतने सम्मान, सभी प्रणाम कर रहे थे भगवान। अच्छा हम तो छोड़ बालक समझ रहे थे, कहीं कहते थे डर न जाए, उससे न डर जाए, हाउ बिला हुआ जाएगा, फलान ठिकाना हो जाए जाकर। जैसे उन्होंने सोचा अच्छा भगवान है, तो अंतर्यामी कि हमें कभी ऐसा होगा, हमें कभी ऐसा होगा जो हमें देखे में बाकी रह जाते ना। नंद महाराज ने देखा है कि ऐसा ऐसा हमको कब सौभाग्य होगा जो हम भी इस रूप में भगवान को देखें। भगवान को इतना सम्मान, इतना श्रेष्ठ है भगवान। उसी समय भगवान अंतर्यामी समझ गए, मतलब ये ग्वाल बालों क्या इच्छा हो रही समझा करके, ये देखने की इच्छा हो रही। भगवान उसी समय बृहन्नाथ कुंड है, अक्रू घाट है ना भरतवान के पास, यहाँ मायावती रोड है ना, सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी से सीआरपी पुलिस है ना, अक्रू घाट तो देखा होगा, अक्रू जी का मंदिर वहीं पर, वहाँ बृहन्नाथ कुंड है, यमुना उस समय था लिखा बहुत गहरा। भगवान वहां ले गए सबको, वहीं से अक्रू जी को दर्शन कराया था भगवान ने कि सब डुबकी लगाओ। सभी डुबकी लगवाई, भगवान अपना तेज प्रकट किया। तो ब्रह्म ज्योति होती है भगवान के वैकुंठ धाम में, जैसे यहाँ सूर्य पूरे ब्रह्मांड में भरा ना, प्रकाश प्रकाश भरा होगा पूरे ब्रह्मांड में। सूर्य अपने वहां पर बैठा है लेकिन प्रकाश भरा है, सारे दिखता है ना सारा प्रकाश। ऐसे ही उसमें डुबकी लगवाई, वो प्रकाश से पार कराया और वैकुंठ धाम दिखा दिया भगवान ने, वहीं से अपना ऊपर का गोलोक धाम। वहां भी श्री कृष्ण, ऐसे नहीं श्री कृष्ण यहाँ पर आ गए तब वहां खाली हो गया जगह जगह। हम तुम्हारा तो ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति हो दिल्ली में है तो अगर यहाँ जाए तो वहां की सीट खाली। ये भगवान है, सब जब विभव विभु विस्तार भगवान का उतने, जितने गोपी थे उतने रूप धारण कर लिए भगवान से। कितने सारे 16,000 पतियों के साथ भगवान एक ही साथ में विवाह कर लिए सबसे, उतने रूप धारण कर लिए। इसी का नाम भगवान होता है। तो हमें देखा तो बड़े प्रसन्न हुए सब जाकर, वाह हम तो यही जाते, वहां से दिखा दिए सारा सब भगवान, ऐसे खुश हो गए। तब भगवान वह एक बात बोल रहे जाकर के, सुनने वाली बात बहुत ध्यान से। भगवान मतलब हम सब लोगों की एक तरह से देखो, संसारी लोगों देखो, उनके क्या इच्छा हुई मालूम? इच्छा ही तुम्हें करना है बस जाकर। भगवान के ऐसे सारे ऐश्वर्य, इतने वो सारा प्रभाव यहाँ सुन करके फिर भी हम लालायित नहीं हो रहे कि हमको कब ऐसा होगा जो भगवान हमें भी अपना धाम देंगे जाकर के। ये इच्छा हम तुम्हारे अंदर नहीं जागृत हो रही सब जाकर।
जैसी ब्रजवासियों को वहां पर हो गई जाकर, वहां ये बात भागवतम लिखी, भगवान कहें देखना, जनो वै लोकोऽस्मिन् अविद्या कामो कर्म भी, जनो वै लोकोऽस्मिन् अविद्या काम कर्म भी, उच्च अवतेषु गतेषु न, उच्च अवतेषु गतेषु भ्रमण, जनो वै लोकोऽस्मिन् अविद्या काम कर्म भी, उच्च अवतेषु गतेषु न जात जात भ्रमण, एक शब्द और वहां पर, तो चलो मत बता रहे उसको, अभी आ जाएगा इसको ज्ञान। अविद्या काम कर्म में उच्च अवतेषु गतेषु न स्वाम गतिम भ्रमण, अपना असली स्वार्थ मूर्ख जानता संसार में जाकर। भगवान ये आलो एक तीखी मतलब वो कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप में, हम तुम्हारे संसारी लोगों, उन्होंने ब्रजवासी ने क्या सोचा, ये भगवान है ना। मनन महाराज द्वारा जब ऐसा सुना जा, अरे ये तो ईश्वर है, क्या हमको भी भगवान अपना धाम दिखाएंगे जाकर। तो इसी तरह से भगवान हमारे इतने मित्र, इतने धनवान, करोड़पति, ब्रह्मांड नायक हैं, क्या भगवान हमको भी कभी ऐसा करेंगे जाकर। वो सखा है सबके सब जाकर, लेकिन संसारी जीव ऐसा नहीं इच्छा करता जाकर। जनो वै लोकोऽस्मिन् अविद्या काम कर्म भी, तीन चीजें भगवान होती, अविद्या काम और कर्म भी, तीनों चीजें दिशा घुमाना दी जाकर के, इसलिए ऊंच नीच योनि में भ्रमण कर रहा है जीव जाकर। तो अविद्या क्या है, वो अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा जाकर कि मैं भगवान का अंश हूं, उनके लिए ही काम करना है सब जाकर। ब्रजवासी जब सब काम करते थे, खेती बाड़ी जो भी कुछ करते थे कृष्ण के लिए करते थे सब जाकर, कि शरीर पाले और शरीर से भगवान की भक्ति करेंगे जाकर। कृष्ण ईश्वर है, सर्व है सब जाकर। अविद्या काम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर रहा है, यहाँ से भगवान के सामान से लेकर अपनी भौतिक इच्छाएं, क्यों जी रहे, खाने के लिए जी रहे बस जाकर। अगर भक्ति के अलावा किसी व्यक्ति पूछा जाए क्यों जी रहे, तो क्या उत्तर होगा बताओ जाकर, बस जी रहे खाने के लिए, यही तो उत्तर होगा, और क्या होगा जाकर, कोई लक्ष्य तो है नहीं उनका जाकर। ज्यादा मकान माने हमारे यश होगा, सुनेंगे हम, सुनने की इच्छा है कि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा नाम हुआ जाकर, इतने मकान उनके पास, ये तो ये इच्छा है निजी इंद्रिय तृप्ति में तो जाकर। अविद्या काम कर्म भी, तो अविद्या जनित होकर के ये काम करने में सब लगा है जाकर। इतना क्यों घोर परिश्रम, भागवतम कितना क्यों परिश्रम कर रहा है इसको अगर पूछा जाए तो कहां सीमा हो गया जाके, पेट तक खाने की सब जाकर, इस शरीर को, शरीर क्षय समाप्त सारे सब जाकर। ये आत्मा का पालन नहीं कर पा रहा जाकर, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा जाकर। ये सबसे तीन मतलब इस तरह की अविद्या है संसार में सबसे, है ना। अचानक उठा लिया जाता है, वापस नहीं आने दिया जाता है इसमें। किसका सामान है, ये अविद्या है, पता ही नहीं किसका है, कहाँ जाओ उससे जाकर, पता ना कहीं सामान रखा हो कहीं किसका सामान, कोई मैं लूटो लूटो हो गया ना, दुकानदार देख नहीं रहा जाकर, कोई किसका क्यों ले रहा जाए, नहीं बोल लूटो, खाओ 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 जाकर। तो ये अविद्या है ना सारी सब, पता नहीं किसका सामान है, पिटाई लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा, नहीं लूटो खाओ लूटो खाओ। इसी तरह से हमें सब, तो जी अविद्या है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है किसका सामान है, हम किसके हैं, अविद्या, इसलिए काम करने में लगा है सब जाकर। लेकिन यही मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं जाकर। तो ब्रजवासियों को इस तरह का उनका आचरण था भगवान के प्रति, हर चीज भगवान के प्रति सब जाकर, उन पे पूरा आश्रित रहना, उनके लिए ही जीवन सारा सब कुछ जाकर, हर कार्य उनके लिए सब करना सब। तो ये बहुत सहज से किया, भगवान गीता में कहते हैं बहुत सुसुखम, आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इच्छाएं हम इतनी सारी बढ़ा लेती भौतिक इच्छाएं, इसलिए उन इच्छाओं की पूर्ति में हम लगे रहते हैं सब जगह, इसलिए खोखला हो जाते हैं और सारा समय कट होता है। साधारण सिंपल जीवन रखो, बाकी आत्मा की आवश्यकता बढ़ाओ, आत्मा के लिए अधिक समय। तो ये भगवान वहां पर क्या, उच्च अवतेषु गतेषु न तेषां गतिम भ्रमण, इसलिए ऊंच नीचे में घूमता रहता है सारा, प्रकृति का वो करता है, प्रकृति का शरीर धारण करता है, वो इच्छा बनी रहती है, लौटता है इसमें घूमता रहता है सब।
ये बात प्रहलाद महाराज भागवतम कहते हैं, न ते विदु स्वार्गतम ही विष्णु। मूर्ख लोग अपना असली स्वार्थ नहीं जानता है, स्वार्थ अपना असली धन नहीं जानता, विष्णु भगवान। तो ये भूल हो रही सबसे बड़ी जाकर। तो ऐसी इच्छा नहीं करता है जीव जाकर, इसलिए भगवान इन जीवों की, हमारे सबकी इस तरह से इनडायरेक्ट रूप में ये इस तरह से भरसक में हो रही जाकर, ऊंच नीचे होने। इस कारण से होगा ब्रजवासी देव क्या कर, हमको भी कभी ऐसा होगा। आप करके देखो, क्या हमको ऐसी भक्ति कभी मिलेगी भगवान? आप करके देखो, ऐसा ही हमें कभी भगवान ऐसा भक्ति करने के लिए ऐसे धाम में व्यवस्था कभी होगी? होता ना, कभी कोई बनाता ना, कोई वो बता, हम जाते कोई ईंटों का घर बना देते छोटा सा, ये इच्छा है सारी जगह पे, लेकिन प्रयास करना चाहिए फिर उसके लिए। और प्रयास करने में कैसे संसार का सुख छोड़ना चाहिए जाकर के, तब ये इच्छा पूरी होगी जाकर के। भगवान हमारे घर बना देते, और इच्छा है संसारी वस्तुओं के इकट्ठा करने, उनमें दिव्यता भगवान को सुनना नहीं चाहते जाकर। भगवान हमारा भी ऐसा अच्छा, तो ऐसे नहीं, भगवान की लीला कथा के प्रति बहुत मतलब जिनका उत्साह तीव्र होगा जाकर के, उनको विशेष कर यहाँ पर सुविधा दी जाएगी जाकर कहीं भगवान धाम में, ऐसी इच्छा करना चाहिए जाकर। तो ये बात भागवतम से आती है करके, हम भगवान के लिए त्याग और फिर अनुराग, भगवान के लिए दोनों बातें आती हैं। भगवान की प्राप्ति कितना बड़ा तुमने त्याग किया है, और फिर अनुराग प्रेम भगवान के लिए। तो प्रेम है सबसे पहले भगवान के गुणावली सुनने के लिए अति व्याकुल होना जाकर। ऐसी व्याकुलता नहीं आएगी, बहुत जन्म लगे तब तक हमें संसार में रहना पड़ेगा जाकर। तो भगवान के ऐसे कार्यों के सराहना गाओ इनको, तो जीव शुद्ध हो जाता है। और यही भगवत धाम में होता है। वहां पर भगवान धाम में क्या होता है, ये तो भगवान कीर्ति गान होता है सब जगह, सब बोलते गाते भगवान सिद्धांत बोलते हैं सब जगह। इसलिए भक्तों ने यही मांगा भागवतम में, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, मेरी वाणी सदैव आपका गुणगान करती रहे। और सुनोगे तो क्या गुणगान करोगे, उठपटांग करोगे, इधर उधर बहकाओगे, दिग्भ्रमित करोगे किसी को। मेरे कान सदैव भगवान आपकी कथाएं सुनते रहे सब जगह। तो ऐसी बातें सुनने से हम धीरे धीरे उस मार्ग की तरफ चलते हैं, उत्साहित होते हैं। इसी का नाम तो भागवतम है। तो भगवान अपने परंपराओं के माध्यम से ये सिखाते हैं सब जगह, है ना। कितनी व्याकुलता होना चाहिए। तो क्या टाइम हो गया, 4:30 हो गए, ठीक है, और 2 मिनट और सुन लो, बस काम तो हो चुका। और कल क्या बता रहे थे, है ना, कोई धंधा करते तो सोचते ना कहाँ दुकान खोलें जहाँ खूब पब्लिक आए, चौराया हो, करते ना विचार कि मन आता है खोल दी दुकान, खाली पड़ी थी जगह, है ना, तो यहाँ खोल दो, एक पापड़ी चौक कोई खोले जाके, अंतर होगा ना होगा। तो इसी तरह से हमें बुद्धि लगाना चाहिए। हमें भक्ति के लिए स्थान खोजना पड़ता विशेष। अच्छी पढ़ाई के लिए ढूंढते ना, कॉलेज ढूंढते जाकर, ऐसा नहीं किसी कॉलेज में घुस जाओ, कोई स्कूल में, तो पवित्र स्थान का वास करे। भगवान कल बताया ना, सुना तीर्थ, यही देवता भी कहते हैं, नत्र वैकुंठ कथा सुधावगा, जहां वैकुंठ नाथ की कथा नहीं मिलती हो, ये भागवतम कह रही, नत्र वैकुंठ कथा सुधावगा, सुधा अमृत, आपका मन धारा, है ना, नदी सदैव बहती रहती है, होता ना, इसलिए सदैव भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। इसलिए धारा बताई जा रही, होता धारा बहती ना, बहती ऐसे नहीं, एक सेकंड तक खत्म हो गई, बराबर धारा दिखती रहती है। जमुना की धारा दिख रही नहीं चलती हुई किसी की धारा। तो इसलिए भागवतम की धारा अमृत की धारा है, कथामृत धारा है। नत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न भागवत साधुआ तदाश्रा, और जहां भगवान के भक्त नहीं रह रहे हो, और जहां भगवान भक्त हैं उनकी पहचान यही है, उनकी कथा कीर्तन नृत्य गान होते हैं, ये भक्ति की पहचान होती है सब जगह। हाँ, यानी कि हम अकेले अपनी किताब पढ़ लेंगे, हम अकेले, हमें क्या मतलब सब जगह। भगवान भक्त भगवान कीर्ति गान करता है, सुनाता है दूसरों को,
भगवान गीता में बताते अपनी भक्ति की पहचान। पहले सुनेंगे नहीं तो मुठ फटाक सुनेंगे जाकर, इसे बता देंगे, या फिर और कुछ सुनेंगे जाकर। सुरेश लोकोपि वै न ससेविताम, दूसरी तरफ संसार कितने सुरेश स्वर्ग जैसे सुख हो उनको छोड़ देता है, और मेरी भक्ति की जहाँ कथा कीर्तन होता है मैं उन्हें में रुचि देता हूँ। एक दिन अभी लापरवाही कर रहा है, मानता नहीं दे रहा है इसको, जब शरीर छूटेगा तब याद आएगी इस बात की जाकर। होता ना जब रिजल्ट फेल मिलता है सर्टिफिकेट, अरे पढ़ लेते तब तो, हाँ फीस मिली थी, क्यों फीस भरे, मास्टर को जाता फालतू का, कुछ सामान खरीद ले इसका। अगर ऐसा निर्मूलता कर ले, होता ना बच्चों को फीस दी जाती है कि जाओ स्कूल में भर देना जाकर, मैं सोचे मास्टर क्यों फीस भरें जाकर वहाँ स्कूल में, कुछ सामान खरीद लो अपने काम आ जाएगा जाकर, तो मूर्खता होगा ही नहीं जाकर। तो इसी तरह से ये सब जाकर भगवान के श्रद्धा अमृतम कथायाम, मेरी अमृतमयी कथाम से श्रद्धालुमत कथा श्रवण सुभद्रा लोक पावनी, मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखो। ये श्रद्धा साधारण थोड़ी आते हैं। तान सोचो अनविदो सोचो हरि कथायाम विमुखान अघेन, अग पाप अधिक होने का भगवान की कथा में नींद आएगी, खड़े होकर लड़ मरोगे, चल दोगे, या इच्छा नहीं होगी। ये भागवतम कह रही, तान ऐसे व्यक्ति सोच करने होगे संसार में। तान सोचो अनविदो सोचो हरि कथायाम विमुखान अघेन, पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर भाव का, रामायण में। तो हम अपने को कोसना चाहिए, हमें अंदर हमें देखो भगवान कथा अच्छी लग रही, कहाँ कमी देव किस बात की, इसमें इच्छा करो। देखो जी भागवतम आपको बनाते हैं, हम देखो दिल्ली में तो हम इस पर जानते नहीं भागवतम होती क्या चीज। अपनी बात बता रहे हैं यहाँ, वैसे नहीं, भागवत सामने रखी हमारे, ये इच्छा पूरी करी जाती है। भागवत प्राप्ति की इच्छा पूरी करी जाती, संसार इच्छा पूरी नहीं करी जाती कभी भी जाकर, ये तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार मिलेगी जाकर। तो नहीं अपने राम बाबू ने नौकरी करते हैं, तो उधर से ड्यूटी से आए तो लाजपत नगर में भागवतम कथा वो सुन के आए, उधर से ड्यूटी आए थे, हम इधर ड्यूटी करते थे बहुत, हम क्या तुम बहुत लेट आ रहे हो, हमें खाना नहीं बनाते जाकर, साथ साथ में रहते थे कि आज हम भागवत सुन के आए। भागवत भागवतम हम होती क्या, भागवतम क्या होती है, हम कभी सुने नहीं, परिवार कभी ले नहीं गए, पिता माता पिता, हाँ अरे बोल सोचते आ रही सीधे सुना है, हाँ ये अच्छा शुभ लक्षण नहीं होता है भागवतम का ताम नहीं लाना। वो भागवतम कैसी, क्या भागवतम क्या कहा जाए, क्या क्या होती है, हम क्या समझे कोई बड़ी भारी कमरा जैसी कुछ होती होगी जाकर हम आइडिया ऐसा लगाया हमें भागवतम कोई बड़ी सी भारी मशीन सी होती होगी कुछ ऐसी जाकर कि नहीं, वहाँ सुना बहुत अच्छी प्यास थे, भागवतम में सुना रहे थे कि ऐसे ऐसे भक्ति करना चाहिए, ऐसे मनुष्य सुना रहे थे, हम तो कभी नहीं सुनी जाके भागवतम, कम मिलेगी। अब हम ये विचार करने लगे, ऐसे हमने एक बात और हमने बताई थी आपको, हम ड्यूटी करते थे ग्वालियर में, साहब हमारी पूजा करते थे, डिप्टी साहब थे, उनकी बॉडीगार्ड में रहते थे, गाड़ी पे ट्रैफिक में चलती थी, जल्दी आ जाते तो क्या कर रहे हैं साहब, हम पूछते थे लड़कों से, उनके जो लड़के थे कि अगर देर हो तब तो हम थोड़ा घूम फिर लें में इधर उधर, नहीं तो चौकस रहना पड़ता, साहब निकल गया तो तुम्हारी एब्सेंट वे तो इंतजार नहीं करते, साहब लोग बड़े अफसर होते, तो चौकस में रहना पड़ता। हम क्या करें, साहब अभी पूजा कर रहे, लड़के बता देते हैं, जाकर दो थे लड़के, ठीक। तो अब देखो हमने कब पूजा कर रहे हैं, अगले दिन आए फिर हमने पूछा करके, पूछते रोजाना पूछते साहब क्या कर रहे हैं, साहब पूजा कर रहे हैं, सही पर पूजा, हम भी टाइम से आते थे, अगर टाइम से हम शुरू में वो रह जाकर, जिसको टाइम पाबंद नहीं है वो किसी काम आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे संसारी हो चाहे कोई भी, तो वो निश्चित समय पूजा करते, जो हम जो पूजा कर रहे साहब, हम चलते तो वहाँ से ड्यूटी से मैं रहते हैं लक्ष्मण तलैया के ऊपर जाकर, जानते 15 मिनट में पैदल पहुँच जाती है, इतना सही कक्षा, ये हमसे शुरू से मतलब कुछ ऐसे स्वभाव बना रहा है, टाइम से पहुँचना हर चीज़ का। तो मैंने कहा पूजा तो हमें भी करना चाहिए जाकर, हम तो करते नहीं पूजा कभी,
लेकिन हम की पूजा करें तो पूजा में कहा क्या जाता है। और हम जो बार बार विचार अपने अंदर उठे कि भाई पूजा में कहा क्या जाता है भगवान से। हमारे घर में कभी पूजा नहीं हुई जाकर, न हमने कभी सुना जाकर, कभी कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं जाकर, है ना। माता पिता पूजा करते तो बच्चा देखता है, कुछ भी नहीं। हमें कहा क्या जाए पता ही नहीं जाए। हम ये नहीं जानते आरती इधर से घुमाई जाती है कि इधर से घुमाई जाती है। हो सकता है इधर से, फिर हम क्या आरती लगा, मैंने चकी इधर से पीसी जाती हम की आरती हम घुमाते थे जब अगरबत्ती, तो हम की इधर कभी इधर से करते कभी इधर से करते। फिर हमें ध्यान आते मतलब माती ना चकी इधर से ऐसे पीसी, हम देखे थे ऐसे किए, तो मतलब ये सीधा ऐसे ही होना चाहिए करके। जिस समय जीव ऐसी खोज में लगता है भगवान की ज्ञान जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैंने कहा इधर से होना चाहिए, बस कर देते अपनी जल्दी में, बस चली जाती। मैंने पूजा हम के लिए पूजा में जानते नहीं, हम कहा क्या जाता है भगवान से, हमें कुछ पता नहीं जाता। पूजा हम भी करें, करना चाहिए। तो मतलब ये भावना मतलब देखो ही ना अंदर जाकर चैत्य के रूप में भगवान रहते सब। तो वही देखो आप देखो भगवान आगे चल के टाइम लगा समस्या आ जा करके, आप देखो हमें जितना हो सके हम सिखाते हैं दूसरों को जाकर के। पूजा की विधि ऐसे मंत्र दीक्षा होती है, होता ना, ये सारी दीक्षा की कापी में जैसे थी ना, आप लोगों को ध्यान है श्याम सुंदर पे प्रेसिडेंट थे जिस समय, देख लिया था यहाँ वृंदावन रहने लगे वो थे जाकर। हाँ, वो सारी कापी हमें देते जांचने के लिए, इनको जांचो, इनकी दीक्षा वगैरह होना, प्रश्न उत्तर आते थे सब। तो मतलब कहने के जय है कि आप देखो भगवान के पास इच्छा किया ना मैंने जाकर के, इसलिए मिला ये चीज जाकर मिलते, ये तत्काल व्यवस्था होती है। भगवान के सेवक ऐसे होते हैं ये तत्काल तुम्हारी भक्ति में सहायता करेंगे जाकर, किसी न किसी रूप में, देवता रूप में होंगे, ऋषि रूप में होंगे, संसारी रूप में कोई होगा, भक्त होगा, उसका मिलन करा देंगे जाकर। तो ये बात हम तुमको बता रहे हैं, इस बात में इच्छा प्रबल करो इस बात से। ऐसा कब होगा, ये तो भजन हम तुम गाते हो, ऐसा कब होगा, हम अपने हाथ से माला बनाऊंगा और भगवान को पहनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मार्केट से ले आए माला पहना है, तो ठीक है मैंने, लेकिन जी अच्छा नहीं है, ये वास्तव में इतना नहीं, इतना अच्छा है, बोले ठीक है समय नहीं खरीद लाए चढ़ा दी भगवान माला, अपने हाथ से माला बनाओ और तब चढ़ा कर देखो ना आपको क्या अलग अनुभूति हो जाकर। ऐसी अभिलाषा करना चाहिए जाकर। ये नरोत्तम दास ठाकुर भजन गाते ना हम तुम, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जीवन में, इस जीवन में और मरने के बाद अगली गति भी जो हो गए वो राधा कृष्ण आप ही हमारे स्वामी बने जाकर, आप ही हमको स्वामी मिलना। निंदा रे नित्य नहीं, तो ये अभिलाषा पूर्ण करी जाएगी। आज हमने श्लोक जो 10वें श्लोक पढ़ा, भगवान कह जी जीव यहाँ की इच्छा नहीं करते सब जाकर, बस यही इच्छा करते ऐसे यहाँ सेटलमेंट बनाने में सब लगे जाकर, ऐसे हम भी कर लें बढ़िया से, लोग बात दिखाएंगे जाकर के, सारा सब बना नहीं सकते। तो कब होगा हम अपने हाथ से माला भगवान को बनाएंगे, ऐसा कब होगा जब हम चामर डुलाएंगे। यहाँ सब चीज उड़ कर सकता है, करता ना, ऐसी मकान हम भी लेंगे, हमारा भी ऐसा हो जाए, ऐसे हम भी पढ़ाएंगे लड़का अपने। लेकिन ऐसा ही शंख 4:30 बजे हम 5 बजे हम भी बजाएंगे, ये कभी आई इच्छा जाकर? हाँ, ये भी सच नहीं बोलेंगे जाकर के, शंकर ले लिया देखो ईमानदार से बताओ, यहाँ पोजीशन डाउन नहीं है, मतलब जाकर यहाँ भागवतम की वो दर्शाई जा रही है कि बात सत्य है। भागवतम में ऐसा लिखा है कि इच्छा हम कभी नहीं करते कि ऐसा पूजा हम भी करेंगे। जैसे मान लो हम दीक्षा में होता है, हमने संकल्प किया जाकर हम लेंगे तो प्रमाणिक संप्रदाय से दीक्षा लेंगे जाकर, ये इस्कॉन से दीक्षा लेंगे, कितनी हमें टाइम लग जाए जाकर के। तो देखो हुआ टाइम लगा जाकर के, ये सत्य कह रहा है, ये बात पूर्ति करी जाएगी तुम्हारी जाकर के, भक्ति की इच्छा पूरी करना चाहिए जाकर कि ऐसा कब होगा जाकर, हम भी कब ऐसा कर केवल ये इच्छा पूरी करी जाएगी, संसारी इच्छा पूरी नहीं करी जाती है, बाकी तुम्हारी प्रवंशा दे दी जाएगी, जो कुछ मिल गया जाकर, और वैसा करते रहोगे संसार में आओगे लौट के जाकर। भगवत प्राप्ति में ये सामान हम कैसे लगाओ में, ये बात भागवतम दर्शाने में देखने में मिलती जाकर के। तो ऐसे हमें अगर सही से भगवत प्राप्ति करना है तो ऐसी इच्छा हम जागृत करें जाकर। ऐसा कब होगा, हम भी ऐसा ना, है ना, सत्संग होता था जब 55 थे ना,
हम कहते हैं जिस शब्द को बोलते रहते हैं, हमें तो कुछ बोलना नहीं आता, हम क्या बोल, हमें जब एक बार जबरदस्ती बैठा दिया राजसे गुरु ने कि जब तुम्हें बोलना है, क्लास देना है पिताजी, हाँ ऐसे देख हम कि क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे जाकर, तो हम कहें नहीं हम दूसरा काम कर लेंगे, हम टाल लें इधर उधर, लेकिन हम ये रहने दो जाकर। उन्हें नहीं तुम्हें बोलना चाहिए, शर्म नहीं चाहिए जाकर, जो भी कुछ बोलो, हम बैठे हैं, कोई गलती होगी हम हमसे पूछते जाना। उन्होंने कैसा देखो साहस बनाया, और कि तुम पढ़ो ढंग से, पढ़ोगे तो बोल पाओगे जाकर के। ऐसे विधि सिखाते भक्त लोग, तो देखो आज भगवान के पास थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया ना, होगा जाकर के इच्छा पूर्ण करी जाएगी जाकर, भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करी जाएगी जाकर, इस जीवन में नहीं अगले जीवन में। जिन जिन्होंने मांगा जाकर इस जीवन नहीं प्राप्त करे कोई बन भगवान अगले जीवन आप हमारे मन जाकर, ठीक है। यही इच्छा ले जाकर तुम भगवत धाम ले जाकर खड़ा कर देगी जाकर। संसारी इच्छा रहेगी ऐसे हम भी होना चाहिए, ऐसे हम भी ध्यान देना, हम किसी से कम नहीं, हमारी फैशन दे बचा, तो ये इच्छा तुम्हें संसार में घुमाती रहे। इच्छा बदलना केवल बचा कर, और कुछ नहीं जाकर, प्रबल केवल इच्छा जाकर के। ऐसा कब होगा, हम भी अपने घर में ऐसा बुलाएंगे सबको, ऐसा हम भी ऐसा करेंगे जाकर, सार जाकर, ये बात मतलब जाकर, ठीक है। चल 2 मिनट कीर्तन, ये बार बार सुनेंगे तो सुनने से फिर इच्छा जागृत होती है ना। तो इस तरह से हम भगवान को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा गाओ, ये गाए?